रेगिस्तान की रेत पर उस दोपहर की धूप अंगारों की तरह बरस रही थी। चारों ओर वीराना ही वीराना था। न पेड़, न पानी, न कोई आवाज, बस सुनहरी रेत का समंदर फैला था। हवा इतनी गर्म थी कि मानो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। ऐसे में एक 70 साल का बूढ़ा धीरे धीरे चलता जा रहा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, सफेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी और कंधे पर कपड़े का थैला था। उसकी चाल से लग रहा था कि वह कहीं बहुत दूर से आया है और किसी खास मंजिल की तलाश में है। कई घंटे तक रेत में भटकने के बाद वह एक ऊंचे टीले पर चढ़ा। ऊपर पहुंचते ही वह अचानक रुक गया। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गईं। 3 जवान लड़कियां उसके सामने खड़ी थीं। वे थकी, हारी और डरी हुई दिख रही थीं। उनके कपड़े रेत और धूल से सने हुए थे, चेहरे पर पसीना और आंखों में घबराहट। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग यहां रेगिस्तान के बीच क्या कर रही हो? यहां तो कोई इंसान मीलों तक नहीं भटकता। लड़कियां रोने जैसी आवाज में बोलीं, बाबा, हमें बचा लो, हम यहां फंस गई हैं। अगर आप मदद नहीं करोगे तो हम मर जाएंगी। बूढ़े का दिल पसीज गया। उसने थैले से पानी की बोतल निकाली और उनकी तरफ बढ़ा दी। तीनों लड़कियां लालच से पानी पी गईं, लेकिन तभी बूढ़े ने गौर किया। पानी पीते वक्त उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे इंसान की नहीं, बल्कि किसी और दुनिया की। उसका दिल धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम लोग यहां कैसे पहुंची? तुम्हारा परिवार कहां है? लड़कियां चुप हो गईं। फिर एक बोली, हमें हमारे दुश्मन यहां छोड़ गए। अगर आप हमें अपने साथ ले चलो तो हम सुरक्षित हो जाएंगी। बूढ़ा सोच में पड़ गया। वह पहले ही रेगिस्तान में भटक रहा था, खुद को संभालना मुश्किल था। फिर भी उसके मन ने कहा, शायद यह भगवान की परीक्षा है। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसकी नजर रेत पर पड़ी। लड़कियों के पैरों के कोई निशान नहीं थे। बूढ़े की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने थूक निगला और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी हवा का तेज झोंका उठा, रेत घूमने लगी और पल भर में उन लड़कियों के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखें लाल हो गईं, बाल हवा में लहराते हुए सांपों जैसे फूफकारने लगे। उनकी हंसी गूंजने लगी, तेज, डरावनी और भयानक। हा हा हा, बूढ़े, तूने हमें पहचान लिया, लेकिन अब तू बच नहीं पाएगा। सदियों से जो भी इंसान यहां भटकता है, उसकी आत्मा हम निगल जाते हैं। बूढ़ा कांप गया, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने अपनी लाठी जमीन पर गाड़ दी और आंखें बंद कर मंत्र पढ़ने लगा। उसकी धीमी आवाज रेत की सनसनाहट में मिल गई। नमः, रक्षा करो प्रभु। लड़कियां चीखने लगीं। हवा और तेज हो गई। रेत का तूफान खड़ा हो गया। उनके शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगे। नहीं, यह कैसे हो सकता है? वे तड़पते हुए चिल्लाईं। कुछ ही पलों में वे पूरी तरह गायब हो गईं। रेगिस्तान फिर से शांत हो गया। बूढ़ा थका हुआ जमीन पर बैठ गया। उसके माथे पर पसीना और सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, हर बुराई का अंत होता है, बस विश्वास और साहस चाहिए। धीरे धीरे वह फिर उठ खड़ा हुआ और सूरज की दिशा में चल पड़ा। उसकी चाल थकी हुई थी, मगर दिल अब मजबूत हो चुका था। रेगिस्तान की रेत ने उस दिन एक रहस्य छुपा लिया था कि इंसान की सच्ची ताकत उसकी आस्था और हिम्मत में छुपी होती है।